सफलता के बारे में कह सकते हैं हमने हाथ फैलाए और हमें सफलता मिल गई। और सत्य, मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं हूं। हर व्यक्ति का यह दावा होता है कि वो सत्य बोल रहा है। रेस का घोड़ा बना दिया जाता है। ये फप्ती है, ये प्रशंसा नहीं है कि आप रेस के घोड़े हैं। आप अपनी मंजिल को दूर कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे सामान्य से बेहतर चाहिए, सामान्य से विशेष चाहिए। मुझे सत्य के रूप में वो प्राप्त करना है जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। सफलता और सत्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जो सबको बहुत करीब के लगते हैं, बड़े लुभाते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो हमारे ही हैं। लेकिन यकीन मानिए मित्रों, ये किसी के हाथ नहीं आते। सफलता के बारे में कह सकते हैं हमने हाथ फैलाए और हमें सफलता मिल गई। और सत्य, मैं तो झूठ कभी बोलता ही नहीं हूं। हर व्यक्ति का यह दावा होता है कि वो सत्य बोल रहा है, लेकिन वो सत्य आखिर है किसका? ये सफलता आखिर मिली किसे है? सफलता सिर्फ उसको मिलती है जिसका फ्रेमवर्क पहले से तय होता है। और इस दुनिया में अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता है कि उसका फ्रेम क्या है, उसको हासिल करना क्या है, उसको पाना क्या है। और अगर आप वास्तव में सफलता को पाना चाहते हैं ना, तो आप ये तय कर ले कि आपकी सफलता का मानी क्या है, आपकी सफलता का अर्थ क्या है। वरना आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पाना था। और जब आप वो पा चुके होंगे तो अगला पड़ाव आपको ललचाएगा। आप उस ओर जाने के लिए उद्यत हो जाएंगे जो वस्तुतः आपका अभीष्ट नहीं था। वस्तुतः आपने उसका सपना नहीं देखा था, लेकिन आपको आगे दिखा, आपने उसे पाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दी। और यहीं से निराशा आती है। अगर आपने तय किया होता कि मेरे को ये सफलता प्राप्त करनी है और इसके बाद में मुझे कुछ देर रह करके उस सफलता का आनंद लेना है, या कि वहां से मुझे सार्थकता की ओर बढ़ना है, तो शायद वो स्थितियां पेश नहीं आती। लेकिन आप तो ठहरे ही नहीं। आपने तो ये चाहा ही नहीं कि जो सफलता आपने तय की थी वो मिल गई है तो उसका आनंद ले, उसके अंदर अपने आप को आत्मसात करें, उसको ये बताएं कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने कितने कितने प्रयास किए। और यही वजह होती है हम जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं। यह के एक शब्द है, रेस का घोड़ा। मित्रों, न तो रेस के घोड़े को आज तक कुछ मिला है, न कोल्हू के बैल को। खैर, यह आपको तय करना है कि आपको सफलता वास्तव में चाहिए या आप जिंदगी भर रेस के घोड़े बने रहना चाहते हैं, कोल्हू के बैल बने रहना चाहते हैं। क्योंकि और अधिक पाने की जो लालसा होती है, क्योंकि और अधिक पाने की जो इच्छा होती है, वो आपको कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगी। और सफलता यही तो चाहती है, सफलता यहीं से तो ललचाना शुरू करती है। अगर आपकी सफलता या कि आपके सत्य की कोई पराकाष्ठा नहीं है, तो आप जिंदगी भर इसी तरह से उलझते हुए रहेंगे। लेकिन अगर आपने तय किया कि मुझे सफलता अपने सुकून के लिए प्राप्त करनी है, मेरा सुकून है सफलता, मुझे मेरा आनंद चाहिए, मुझे मेरा सुकून चाहिए, मुझे मेरा चैन चाहिए, और इसलिए मैं सफलता को हासिल करना चाहता हूं, क्योंकि वहां से मैं सार्थकता की ओर बढ़ना चाहता हूं। अगर इतना तय कर लिया तब तो बहुत अच्छा है।
और नहीं कर पाए तो न तो सफलता आपको सुकून दे पाएगी और न सत्य आपको उद्वेलित होने से रोक पाएगा। मित्रों, सत्य को पचाना बहुत मुश्किल है, सत्य को सहना भी बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में इतने सारे सत्य हैं जो आपके विरुद्ध हो सकते हैं, जो आपसे बगावत कर सकते हैं। तो वो सत्य क्यों प्राप्त करना जो आपके अंदर विकार पैदा करे? क्योंकि जितना जितना सत्य को उघाड़ेंगे उतनी उतनी परतें जब उगड़ करके आपके सामने आएगी, आपको बहुत ही लिजलिजे रूप में चीज़ों को देखना पड़ेगा जो आप देख नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमारे लोक में, हमारे व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को ढक करके रखा गया है। अन्वेषण एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन देखने की जिद, पाने की जिद एक दूसरी बात होती है, जहां से उद्वेलन खड़ा होता है। इसलिए अगर आप वास्तव में एक बहुत सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें आनंद हो, सुकून हो, तो अपने फ्रेमवर्क को पहले इतना मजबूत कर लीजिए कि उसके बाहर आपको कोई ललचा न सके। अगर आपने इतना सा भेद समझ लिया तो आपको वो सब मिल जाएगा जिसकी वाकई आपको तलाश थी, वरना आप भटकते रहेंगे, न तो आपको सफलता मिलेगी और न आपको सत्य मिलेगा। क्योंकि कोई भी सफलता जिस तरह से आखिरी नहीं होती, उसी तरह से कोई भी सत्य आखिरी नहीं होता। और वो तो बड़ी त्रासदी होती है मित्रों, जब आपको रेस का घोड़ा बना दिया जाता है। ये फप्ती है, ये प्रशंसा नहीं है कि आप रेस के घोड़े हैं। अगर आप रेस के घोड़े हैं तो आपके लिए क्या हो रहा है? या तो वो जो बाजी लगा रहा है, या वो जो खेल करवा रहा है, आपका इसमें क्या? जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका इसमें क्या, तो ये तो आपके लिए फप्ती हुई ना। और फिर कौलू का बेल, कौलू का बैल तो घूमता इसलिए है कि तेल निकलता रहे, किसी और के लिए काम आता रहे, और उसके आंखों के आगे तो पट्टी भी होती है, तो उसको पता भी नहीं चले। तो मित्रों, इस तरह से घूमने में, सेंसलेस चलने में, लालच में, लालच को प्राप्त करने में, जो मिल गया, कुछ लुभावना लग रहा है, मृग तृष्णाएं लग रही है, उसके पीछे भागने में कुछ नहीं रखा है, जब तक कि आपको तय नहीं हो कि मुझे पाना क्या है। आप तय कर लें, आप अपनी मंजिल को दूर कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे सामान्य से बेहतर चाहिए, सामान्य से विशेष चाहिए, मुझे सत्य के रूप में वो प्राप्त करना है जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सहना आना चाहिए। वहां से अगर उद्वेलन आ गया तो आप अपनी समस्या खड़ी करने के कारण खुद बन जाएंगे। अगर आपने अपनी तय जो सफलता थी उसको प्राप्त कर लिया है और उसके बाद में भी आपको लगता है कि ये भी प्राप्त कर लूँ, वो भी प्राप्त कर लूँ, तो ये लोभ होगा। इस लोभ से बचें। आपने जब अपना एक पड़ाव मिल गया आपको, तो उसका आनंद लें, उसका सुख लें। यही सुकून है। अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो वो अच्छा होना भी शुरू होना चाहिए, वरना हम जिंदगी भर इन सब चीज़ों के चक्रव्यूह में उलझे हुए रहेंगे और हम किसी को आरोपित नहीं कर सकेंगे कि किसी ने हमें भटका दिया। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे।